दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुबह सुबह कंगना रनौत की क्लास लग गई। प्रियंका गांधी ने कंगना की सारी हेकड़ी निकाल दी और मोदी शाह देखते रह गए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ जहां देश विदेश की मीडिया में, मैं देश के टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेकुलर मीडिया की बात कर रहा हूं, और विदेशी मीडिया में सरकार की थू-थू हो रही है। युवाओं और छात्रों को प्रेस किया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए छात्रों युवाओं को गालियां देने लग गई। कुछ ऐसी भाषा उनकी बिगड़ी कि उन्होंने अपने साथ साथ मोदी और शाह सबकी नाक कटवाने का ठेका ले लिया मानो। और उन्होंने जो कुछ किया उस पर प्रियंका गांधी ने जिस अंदाज में लताड़ लगाई, हर कोई हैरान रह गया। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, मोदी सरकार का वो झूठ कैसा पकड़ा गया जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो कह दी, लेकिन पहले ही कार्रवाई उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की टल गई, इसलिए क्योंकि मोदी शाह की सरकार ने वहां पर सीबीआई को अपना पक्ष रखने के लिए भेजा ही नहीं। मगर तीसरी तरफ अभिजीत दीपी के टीम ने और राहुल गांधी की टीम से बैठक और मुलाकात के बाद में एक नया ऐलान हुआ है। सब कुछ विस्तार से दोस्तों आपको बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण खबर है। वैसे दोस्तों, मैं कंगना रनौत जैसी लोगों पर अपने शो में ज्यादा बात करके फुटेज देकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं, मगर करना पड़ रहा है। दोस्तों, दरअसल बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। जानते ही एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, नो डाउट, मगर राजनीति के फील्ड में उनका अचीवमेंट यह है कि वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक जोर का जन्नाटेदार एक महिला सुरक्षा कर्मी से खा चुकी हैं। अब वो क्या लिखती हैं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रदर्शनकारियों को लेकर। बीजेपी सांसद कंगना ने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी सेक्शन में लिखा, इन्हें पैदा किया है, किसने पाला ही नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक जगह पर इतनी नकारात्मकता और बदसूरती नहीं देखी। मैंने अपने जीवन में कभी भी हर फ्रेम में एक साथ इतना घटिया और इतना भद्दा कुछ नहीं देखा। इन्हें किसने जन्म दिया और कौन पाल पोस रहा है? ये कंगना रनौत हैं जो पता नहीं 10वीं पास भी है कि नहीं है। दोस्तों, क्या ये महज इत्तेफाक है कि इस सरकार में सब ऐसे ही अंगूठा टेक टाइप के और बन जाते हैं शिक्षा मंत्री? स्मृति ईरानी उदाहरण है। दोस्तों, अपने गवर्नर में जाहिलियत में सांसद जैसी कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद कंगना रनौत ने फिर से गंध तो उगल दिया, मगर इस बात से अनजान थी कि गंध उस पर पलट कर आने वाला है। और ऐसा जिसका दर्द चंडीगढ़ एयरपोर्ट में सुरक्षा कर्मी के जरिए जड़े गए थप्पड़ से ज्यादा महसूस होगा। कंगना रनौत के निम्न स्तर के बयान से वैसे तो कंगना ने खुद को एक्सपोज कर लिया, मगर रही सही कसर प्रियंका गांधी और सुप्रिया श्रीनेत डिंपल यादव ने पूरी कर दी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो ऐसा ना बोलते। सांसदों को अगर देश का, देश की जनता का, देश के मुद्दों का ज्ञान नहीं तो कम से कम उनको चुप रहना चाहिए, मगर अपने आकाओं को खुश रखने के लिए ऐसे बयान देती हैं जिससे लोगों में उसके प्रति घृणा और बढ़ेगी। और दोस्तों, ये सब कुछ जैसे हुआ तभी कंगना को लगा कि साहब, क्या वाकई उनकी जगह फिल्मों में नाचने गाने वाली स्टेज ही उसकी जगह सही थी? शायद वो गलती से गलत प्रोफेशन में आ गई, राजनीति में, जिसमें पढ़ाई लिखाई और मुद्दों की समझ रखनी पड़ती है। कंगना के नज़दीकी बताते हैं कि कंगना इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि उन्होंने कह दिया कि अब मुझे थोड़ा समय सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद को शांत करने और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने के लिए चाहिए। मगर इतना कहकर वो लौट गई अपनी बूट लिकिंग पॉलिसी की तरफ, मतलब मोदी शाह की की तरफ। उन्होंने सोचा कि कॉकरोचों को गाली तो दे दी, मगर अपने आकाओं को खुश नहीं किया अभी। और फिर उन्होंने अपने आकाओं को खुश करते हुए कहा, हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण हैं। वो देश के लोगों से जुड़कर हर छोटे बड़े मुद्दों को लेकर पूरी तरह समर्पित रहने वाले नेता हैं। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है जो इस व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी। परीक्षाओं से जुड़ा संशोधन विधेयक भी तुरंत लाया गया। ये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंगना रनौत, दोस्तों, कंगना रनौत वैसे इस कद की नहीं है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उस पर इतनी बात की जाए, मगर अब वो खबर सुनिए जिसका मोदी गुणगान कर रहे थे सेल्फी मोड में आकर, वीडियो बनाकर, जिसमें कहा, उन्होंने क्या कहा था, फ्रेंड्स लेट्स टॉक्स। आप सुनिए,
फ्रेंड्स के उस ऐलान का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दे दिया। मगर दोस्तों, सच्चाई आप सुनेंगे तो आपको घृणा आएगी सरकार की इस पॉलिसी से। आप चौंक जाएंगे। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ था, उसकी पहली ही सुनवाई में सरकार ने सीबीआई को भेजा ही नहीं, और उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। वाह मोदी जी वाह, स्लो मोशन क्लैपिंग आप भी दे सकते। और कांग्रेस ने इस पर कहा कि नीट फास्ट ट्रैक कोर्ट पर पीएम मोदी की लफाजी की यही सच्चाई है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने की बात कही, मगर फिर मुकर गई सरकार। सीबीआई की तरफ से किसी को भी भेजा ही नहीं कि पक्ष रखे। यही नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की असलियत है। सरकार सिर्फ रील बनाने और प्रचार करने में व्यस्त है, लेकिन छात्रों को न्याय दिलाने में बिल्कुल गंभीर नहीं। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की पहली सुनवाई सीबीआई की ओर से कोई पक्ष नहीं रखने जाने के कारण अदालत की सुनवाई 3 अगस्त के लिए टाल दी गई। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब इस सरकार ने पहले विरोध के दबाव में फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट बनाए, मगर उसकी हालत क्या हो रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। अभी बीते 3-4 सालों के देश में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और पॉक्सो कोर्ट्स महिलाओं और बच्चों के खिलाफ में अपराध के त्वरित निपटारे के लिए बनाए गए। अब आप एक रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में करीब 76,000 केस निपटाए गए, तो करीब 2 लाख केस पेंडिंग रहे। 2 लाख केस पेंडिंग, सिर्फ 76,000 निपटाए गए। 2024 में 85,000 केस निपटाए गए, तो 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग केस। 2025 में 66,000 केस निपटाए गए, जबकि पेंडिंग मामले बढ़कर के 2.5 लाख पहुंच गए। यह असलियत है इनके फास्ट ट्रैक कोर्ट की। मतलब जो भी इशू हो उसका बस उसको टालने के लिए सरकार कदम तो उठा लेती, मगर फिर वहीं रोक देती है। अब आप देखिए ना, कैसे पहले कहा कि आंदोलन में छात्रों पर मुकदमे वापस लेंगे, नए मुकदमे नहीं करेंगे, मगर जमीन पर इसके उलट हो रहा है। यहां तक कि AK-47 चलवा रही है सरकार छात्रों पर। तभी चंद घंटे पहले कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता के साथ देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल ने ऐलान किया, ये CGP एक फ्रेमवर्क बनाएगा जिससे ये ट्रैक किया जाएगा कि किस किस जगह क्या हुआ, किस स्टूडेंट या प्रोटेस्टर पर असर पड़ा और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। ये उन वकीलों को भी पहचान करेगा जो मदद कर सकते हैं। वो एक वेबसाइट बनाएंगे जहां कानूनी मदद देने के इच्छुक वकील अपना नाम, लोकेशन, किस तरीके की मदद दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं 1 करोड़ रुपयों का योगदान दूंगा और पूरे भारत के वकीलों और दूसरों से भी इस फंड में योगदान देने की अपील करूंगा, ताकि जहां भी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे केस फाइल किए जाएं, हम उनके साथ खड़े हों। हमारे वकील पूरे भारत में उनका सपोर्ट करेंगे। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो स्थिति है जिसमें सरकार चौतरफा अभी भी गिर गई है। भले ही प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन सरकार घिरी हुई है। और ऐसे में सरकार का निकम्मापन कहें, नाकारापन कहें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपने सीबीआई के आपके वकील नहीं पहुंचा, ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन पहुंचाएगा उसे? और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी। अब ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है कि सरकार के लिए वही सही, वही सुटेबल है कि मोबाइल फोन ऐसे निकालिए और ऐसे कीजिए फ्रेंड्स, और आपको लगा कि युवाओं ने आपकी बात मान ली। इस देश का युवा, इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए दर्शकों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, अपनी आवाज़ उठाइए।